जो है वहां से ही कहा जा रहा है दहशतगर्दी हो गई, कश्मीर में ये मारा गया, वो मारा गया। वो समझते हैं कि अपने दुश्मन पे ना छोड़ दो कि उसने कब आपके पास आपको तंग करना है या नहीं करना है, आप उनके लिए मुश्किलात पैदा करो। गुर्बत आ गई पाकिस्तान में कि जी भारत की तरफ से जो है ना वो आते हैं या अननोन गनमैन और फिर आके हमारे अनमोल रतन जो है इनको उड़ाकर, जितने राइट हैंड थे जैसे मैंने पहले कहा सारे राइट हैंड उड़ा दिए, अब लेफ्ट हैंड की बारी है, तो जितने लेफ्ट हैंड है ना वो तैयारी पकड़ ले। मेरा मसला कोई चीज खरीदने के लिए आपके पास डॉलर नहीं है, एक्सपोर्ट करने के लिए प्रोडक्ट कोई नहीं है, सिवाय दहशतगर्दी और फ्रॉड के तीसरी चीज ही कोई नहीं है आपके पास। और ये सारे जो लोग हैं ये भी हमने ही पैदा किए हैं कश्मीरी जिहाद के लिए। तो वो जिहाद ने हमें क्या फायदा दिया और इनको बनाने का क्या फायदा हुआ कि आज जो मुल्क है वो FATF में इनके बिना पर जा रहा है और पूरी दुनिया में बदनामी हो रही है। अगर कोई फायदा है तो उन लोगों को पता होगा जिन्होंने बनाया। कम से कम मैं नहीं समझती कि किसी भी सेन माइंड को कोई भी ऐसा अकल रखने वाला बंदा ये सोच सकता है कि इनसे कोई फायदा हुआ है। तो इतनी सस्ती जाने हैं और इतनी गुर्बत है, तो ये जो जिसे कहते हैं ना बड़ी एक चैलेंज है पाकिस्तान के लिए। ये कि आप लोग या तो डिसाइड कर लें कि भारत की एजेंसीज इतनी स्मार्ट हैं और इतनी तेज हैं कि वो आते हैं हमारे लोगों को, यानी कि हमारे जो अनमोल रतन है उनको उड़ाते हैं और चले जाते हैं। और दूसरी बात ये कि हम लोग, हमारी फौज जो है या हमारी जो एजेंसीज है इतनी निकम्मी है कि वो इतने लोगों के मरने के बाद भी आज तक एक सिंगल शूटर को पकड़ नहीं पाए हैं। जो जिनको मारा जा रहा है उनके हवाले से, किसी के हवाले से कुछ भी नहीं बताया गया। ठीक है जी, कि हमने क्या कर रहे हैं और क्या नहीं कर रहे, बिल्कुल खामोशी है हमारी तरफ से। और ये जितनी भी किलिंग्स हो रही हैं और हम खामोश हैं। नहीं, दहशतगर्दों से ताल्लुकात नहीं हो सकते, उनके साथ डायलॉग नहीं हो सकता, उनके साथ आप रिलेशंस कायम नहीं कर सकते, उनको कौमी धारे में नहीं ला सकते। नमस्कार दोस्तों, भारत अब पाकिस्तान के आतंकियों का सफाया करना शुरू कर दिया है और ये काम बहुत स्पीड से शुरू हो गया है। जहाँ पे पता चलता है, जहाँ पता करो पाकिस्तान में कहीं कोई मारा जा रहा है, कहीं कोई हाफिज सईद का बहुत क्लोज ही मारा गया, कहीं उनके बहुत बड़े जो पाकिस्तान के बहुत बड़े बड़े पाले हुए आतंकवादी थे उनके सहयोगी, उनके राइट हैंड, उनके लेफ्ट हैंड, सबको भारत कहीं ना कहीं से चुन चुन के मार रहा है। और पाकिस्तानी से हैरान है कि पाकिस्तान को कोई सबूत नहीं मिल रहा है कि इसको भारत मार रहा है। बस पाकिस्तान के लोग, मीडिया चिल्ला रही है, लोग चिल्ला रहे हैं। लोग, एक टाइम हुआ करता था कि इंडिया में लोग डरे हुए होते थे कि भाई यहाँ बम ब्लास्ट हो जाएगा, वहाँ बम ब्लास्ट। अभी पाकिस्तान के बड़े बड़े आतंकी डरे हुए हैं कि हम कहाँ छुप जाएं, कभी हम यहाँ से मारे जा रहे हैं, कभी हम वहाँ से मारे जा रहे हैं। जो बचे खुचे होते थे वो पहले कश्मीर में आके पाकिस्तान करता था, कश्मीर में आके लोगों से पत्थरबाजी करवाता था, लोगों से लड़ाइयाँ झगड़े करवाता था, यहाँ पे बम ब्लास्ट कराता था, मर्डर कराता था, किलिंग कराता था। अभी क्या हो गया, पत्थरबाज खत्म, आतंकवाद कोई दो चार नज़र आते हैं। परसों भी, कल परसों भी वहाँ पे आर्मी ने 8 लोगों को, उनको 72 होने के बाद 8 लोगों को पहुँचा दिया है। तो अभी क्या हो रहा है, बहुत स्पीड से पाकिस्तान के जो आतंकवादी हैं, पाकिस्तान के पाले हुए उनके अनमोल रतन हैं, वो सबको 72 होरों के पास इंडियन आर्मी जो है पहुंचा रही है। और जितने बचे हुए हैं और बहुत स्पीड से पहुंचाया जा रहा है। मुझे लगता है कि ये 2024 इलेक्शन आते आते ये सब के सब 72 होरों के पास पहुंच जाएंगे। तो और देखो जिस तरह से पाकिस्तान की मीडिया आगे चर्चा कर रही है। आप लोगों से मिलता हूँ थोड़ी देर बाद। द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान के वो जो अदारे जो इन चीज़ों को देखते हैं, दे नीड टू कम अप विद अ क्लियर कट प्लान कि क्या ऐसे ही पाकिस्तानी मरते रहेंगे। अगर इंडिया उनको कह रहा है कि जी ये हमारे टारगेट हैं, आप कह सकते हैं कि वो लोग जो फॉर एग्जांपल इंडिया जिनको दहशतगर्द कहता है, या इंडिया जिनको कहता है कि जी ठीक है ये कश्मीर में जहाद में इन्वॉल्व रहे हैं, या जिनके ऊपर ग्लोबल केसेस हैं, उनको सजाएं दें और पाकिस्तान को वो सजाएं देनी चाहिए। अगर पाकिस्तान ये समझता है कि हमने साइलेंटली ही ऐसे बैक ट्रैक करते रहे, क्योंकि हम साइलेंटली बैक ट्रैक कर रहे हैं, खुली कोई पॉलिसी अडॉप्ट नहीं की। और वो कहते हैं स्टेट्स ऐसी करती हैं, स्टेट बताती नहीं है कि हम पहले जो है वो गलत काम कर रहे थे और अब हम सही कर रहे हैं, ऐसे तो फिर काम खराब हो जाएगा। सो ये जो क्वेश्चन है मेरे हिसाब से ये बड़ा इंपॉर्टेंट है। आई बिलीव that the Indians are deep inside Pakistan. They have their apparatus. They are making it through and they are getting the job done the way they want, where they want. और कल को वो किसी को कहीं पे भी वो, जिसे वो कह सकते हैं ना, दे कैन मरवा सकते हैं, इज अ पॉसिबिलिटी। लेकिन हमारी जो हुकूमत क्या कर रही है, बस आर्टिकल लिखवा रही है। घुस घुस के पाकिस्तान के शहरों में ऐसे जो कश्मीरी मुजाहिद कहलाए जाते थे उनको मार रही है, और कई एक जो हलाकतें हुई हैं उसके पीछे जो है राह की साजिश है। और उनके लोग जो है वो आकर बाकायदा डेजिग्नेट किए जा रहे हैं और मुल्क के अंदर जो है वो, मतलब मुल्क के अंदर, पाकिस्तान के अंदर लोगों को मारते फिर रहे हैं रॉ के लोग। और
हो रहा है ये सब, दिन दहाड़े हो रहा है, कोई पकड़ नहीं रहा राह की साजिश कैसे चल रही है और वो कोई पकड़े ही नहीं जा रहे, यानी नुकसान ही हुआ है और बहुत ज्यादा नुकसान हो गया है। तो अभी खैर वक्त तो नहीं है, वक्त तो गुजर चुका है, लेकिन अगर रिलेशंस बेहतर करने हो तो फिर जो है अब तो जरूरत है, अब तो पाकिस्तान की जरूरत है, मुल्क की जरूरत है कि अगर आपने आगे बढ़ना है और उनकी इकोनॉमी में जो है शामिल होना है, उनकी इकोनॉमी में क्या शामिल होना है, या अपनी इकोनॉमी को बेहतर बनाना है और दुनिया में आगे चलना है, तो आपको रिलेशंस बनाए बगैर गुजारा नहीं होगा, और नहीं होगा तो फिर और 10, 20, 25, 30 साल जो है वो और बहुत सारे बड़े बड़े नुकसान उठाकर आखिर पे उसी लकीर पे जो है वो पहुंचेंगे या पॉइंट पर पहुंचेंगे। अभी तक एक आदमी भी ऐसा नहीं पकड़ा जिसको पकड़ के कहे कि हाँ जी ये हमने पकड़ा है, ये भारतीय है और ये आया था, नॉन गनमैन है, और अब तो खैर नॉन हो गया, तो पकड़ लिया तो नॉन हो गया ना, खैर कोई बात नहीं, अननोन गनमैन है और इसने जो है वो जैश मोहम्मद या कोई भी XYZ जो भी हमारे तो इतनी ज्यादा जो है ना वो रहते हैं ना, क्या कहते हैं उसको, टेरर ऑर्गेनाइजेशन है कि किस किस का नाम लूं मैं, तो खैर किसी ना किसी का बंदा फड़का दिया है और उसके बाद हमने से पकड़ लिया है। लेकिन खैर बहरहाल देखते हैं कि कब ये अननोन गनमैन जो है हाथ आता है और कब हम लोग ये कहते हैं कि जी ये इंडिया से आया है, और अगर इंडिया से नहीं आया अपना ही है तो फिर जाहिर छुपी बैठे रहे, फिर तो कुछ भी बोलने की जरूरत नहीं है, तो फिर उछल के ये क्यों बता रहे हैं कि जी इंडिया से जो है गनमैन आता है और उड़ा के चला जाता है, ये सब बोलने की क्या जरूरत है, खामोशी से काम करें और खिसके अपनी वहां से। लेकिन बहरहाल अब इतनी अकल कहाँ हम लोगों के अंदर है, मैं जो है कब तक आप लोगों को अकल सिखाती रहूं। आपने दुनिया को, इस्लामिक इमिग्रेशन ने दुनिया को घुटनों पर ले आए हैं, आप घुटनों पर ले आए, माफिया मांग रही दुनिया आपसे, कहते खुदा। आपको पता है यूके के अंदर एक प्रोग्राम शुरू किया गया था जिसमें उन्होंने कहा था कि अपनी सिटीजनशिप बेचें या हमें दे दें, इतने पैसे लेकर आप वापस चले जाएं पाकिस्तान। आपके लोगों ने वो बेची वहां पे सिटीजन, वापस पाकिस्तान आके फिर इलीगल इंग्लैंड चले गए वापस। दिस वाज देयर प्लान फ्यू इयर्स बैक कि आप लमसम पैसे इतने लाख पाउंड ले लें एंड प्लीज गेट द हेल आउट ऑफ हियर। लोगों ने वो भी कैश कराया और वापस जाके। और मैं सबसे बड़े मैं एक दफा शर्मिंदा हुआ चीमा साहब, यहां मैंने अपनी एक दफा इंश्योरेंस कराई, ये 15 साल पुरानी बात, 15 साल पुरानी बात। जो खातून मेरी इंश्योरेंस करने आई उसने कहा तुम पाकिस्तान से हो, तुम्हारी इंश्योरेंस पे हमने इन्वेस्टिगेशन करनी। मैंने कहा वो क्यों भी, व्हाई यू वेरी रेसिस्ट। उसने कहा नहीं, पाकिस्तान में हस्बैंड जाके वहां से डेथ सर्टिफिकेट भेज देता है, बीवी यहां पे क्लेम ले लेती है। उन्होंने कहा फिर उसके बाद अमेरिकन एम्बेसी ने कब्रिस्तानों के लोग अंदर भेजे, जाली कब्रें निकली, जाली कब्रें बना के भी आपने क्लेम यहां से लिए। अब वो डीएनए कराते हैं, वो कहते हैं सैंपल दो मुर्दे दा। चीमा साहब वाहिद मुल्कों में से, पाकिस्तान एक वाहिद मुल्कों में से मुल्क है, आप जब इमिग्रेशन यहां पे अप्लाई कर। दोस्तों आप लोगों ने देखा कि किस तरीके से पाकिस्तान के बड़े बड़े रिपोर्टर, मीडिया हाउसेस सब चिल्ला रहे हैं कि इंडिया जो है उनको, उनके पाले हुए आतंकवादियों को, उनके पाले हुए अनमोल रतन को किस तरीके से बेरहमी से मार रही है, कहाँ कश्मीर में मार रही है, पाकिस्तान के अलग अलग शहरों में मार रही है, उनके लिए कोई सेफ जगह नहीं मिल पा रहा है। और उनको अफसोस इस बात का है कि पाकिस्तान कुछ कर भी नहीं पा रहा है, कुछ कर भी नहीं रहा है। तो बस सारे पाकिस्तान के लोग परेशान हैं कि क्या हो रहा है, डरे हुए हैं, और बस मीडिया ये लोग चिल्ला रहे हैं। आप लोगों को अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को लाइक करें। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच। धन्यवाद।